मेरे साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हम सभी लोगों की चाहत होती है कि हमारा समाज मजबूत हो, खुशहाल हो, विकसित हो। दोस्तों, इसकी तो हर किसी की चाहत, इच्छा होती है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां और जो जवाबदेहियां है, क्या उस समाज को बेहतर बनाने के अनुरूप है? हमारी जो शैली है, जीवन शैली है, अपना विचार दूसरों तक पहुंचाने की जो हमें क्वालिटी है, जो हमारी जवाबदेहियां है, क्या वो सचमुच में वह उस लायक है जो एक समाज को संगठित और विकसित और खुशहाल बना सके? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूर कमियां है, कहीं ना कहीं जरूर वो हम चुप कर रहे हैं जो इस समाज को बेहतर बनाने में बाधा उत्पन्न करता है। निश्चित रूप से एक सुव्यवस्थित और विकसित समाज का निर्माण वहां के लोगों, वहां के नौजवानों, वहां के बच्चे, वहां तमाम जो इंसान है, उन सब के जो उनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो उनके अंदर स्वभाव है, उन सब पर डिपेंड करता है, उन सारी चीजों पर निर्भर करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे परिवार और घर में बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर वैचारिक रूप से या व्यवहारिक रूप से जो उसके माइंड में भरते हैं, जो उन्हें उनके जहन को जहन नशी करते हैं, निश्चित रूप से जो पहला जो सीढ़ी होता है नकारात्मक विचारधारा का, वहीं से होती है। हम तो आकांक्षा रखते हैं, हम तो एक तमन्ना रखते हैं सभ्य समाज के निर्माण की, मजबूत समाज के निर्माण की, एक विकसित समाज के हम कल्पना तो चाहते हैं, कल्पना तो करते हैं, लेकिन जो हमारी जवाबदेहियां होती है, जो जिम्मेवारियां होती है, उससे हम जरूर कुछ ना कुछ कट जाते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बच्चा को हम उनके खान पान, रहन सहन, विचार, व्यवहार से इस तरह से पेश आते हैं जो एक दूसरे परिवार का है, दूसरे खानदान या दूसरे धर्म पंथ का है, उससे बिल्कुल अलग होता है। हम बच्चों को उसकी पहचान पर ज्यादा तरजीह देते हैं। हम बच्चे को क्षेत्रीयता की भावना उसके अंदर विकसित करते हैं। हम जात पात की भावना उसके अंदर विकसित करते हैं। कौन किस वर्ग का है, इस तरह की भावनाएं उसके अंदर हम विकसित करते हैं। किस धर्म का है, किस वर्ग का है, किस क्षेत्र का है, किस समुदाय का है, किस खानदान का है, किस परिवार का है, इस तरह की भावनाएं हम उसके अंदर विकसित करते हैं। उसके माइंड को
सेट करते हैं और वही बच्चा जब धीरे 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 बढ़ता है, यानी उसकी बढ़ते उम्र के साथ साथ उनकी जो इस तरह की उनके दिमाग में जो बातें हैं वो गहरी और मजबूत हो जाती है और धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, इस तरह के उसके जो दिमाग में जो दीवारें बनती है, जो दीवारें खड़ी होती है, वो एक समाज को बांटने में, एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति, एक क्षेत्र को बांटने में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। नतीजा यह होता है कि हम समाज को विकसित बनाने की जो हमारी आकांक्षा होती है, जो विकसित बनाने की जो हमारी कल्पनाएं होती है, वो धूमिल हो जाती है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, निश्चित रूप से अगर हम विकास की सीढ़ी पर चलना चाहते हैं, समाज को मजबूत, खुशहाल और बेहतर विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा, इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर के हम एक विकसित, सुव्यवस्थित, संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं। और यही विकास का जो कल्पना है, यही विकास का कल्पना सार्थक हो सकता है। धन्यवाद।